आइए महाजन पदों के बारे में बात करते हैं। तो महाजन पद को दो भागों में बांटा गया है। पहला है रिपब्लिक, दूसरा है मोनार्की मीन्स गणतंत्र, और दूसरा है राजतंत्र। ठीक है, इन दोनों में अंतर अंतर क्या है? देखो, गणतंत्र रिपब्लिक नाम से ही पता लग रहा है इसमें क्या है कि पब्लिक के द्वारा मीन्स पब्लिक के द्वारा किसी को नॉमिनेट किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, फिर वो क्या करता है, शासन करता है। मतलब जो भी जो फैसला होता है वो जो लोगों के द्वारा चुना गया जो भी शासक है उसको चुनना पड़ता है। दूसरा आता है राजतंत्र। राजतंत्र में होता क्या है? देखो, राजतंत्र में कोई एक इकलौता राजा, एक एक ही इंसान, वो क्या करता है, सारे फैसले लेता है। मतलब इसमें सिर्फ एक का ही अधिकार होता है। इसमें पब्लिक के द्वारा जो निर्वाचित किए गए हैं उनके द्वारा कोई भी फैसला होता है। तो महाजन पदों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है रिपब्लिक, दूसरा है मोनार्की मीन्स गणतंत्र और राजतंत्र। उसके बाद आज आपका होमवर्क ये रहेगा कि 16 जो महाजन पद है इनके बारे में आपको लिख के लाना है कि इनकी राजधानी क्या है। यह आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है, तो अपन मेनली बात कर लेते हैं सबसे पहले राजस्थान के प्रमुख जनपद। अपने जो सिलेबस में है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो इसलिए है क्योंकि अपन राजस्थान के आरबीएससी मीडियम, आरबीएससी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो आरबीएससी में राजस्थान का पूछा जाता है। तो इसमें ये पूछा जाएगा कि राजस्थान के प्रमुख जनपद कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले राजस्थान के प्रमुख जनपद के बारे में जान लेते हैं। तो राजस्थान के प्रमुख जनपद कौन कौन है? पहला आता है जांगल, दूसरा आता है मत्स्य, तीसरा आता है सूरसेन और चौथा आता है शिवी। ये चार जो हैं ये क्या है, राजस्थान के अंडर में आते हैं। मतलब राजस्थान के जो एरिया है उसके अंदर ये आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन जांगल की। जांगल की जो बात कर रहे हैं तो वर्तमान के जो बीकानेर, जोधपुर है, बीकानेर और जोधपुर, वो वाला एरिया क्या कहलाता है? जांगल कहलाता है। मीन्स इसको कहते हैं अपन जांगल देश भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? जांगल देश भी बोलते हैं। बीकानेर और जोधपुर वाला एरिया आता है। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी जो राजधानी मतलब कैपिटल जो थी इसकी, वो कैपिटल क्या थी इसकी? अछत्रपुर थी, जो वर्तमान में कहाँ पे है? नागौर में, जिसको आज के टाइम पे क्या कहते हैं अपन? नागौर बोलते हैं। यहाँ का जो राजा था, जो बादशाह होता था, उसको कहते थे अपन, क्या कहते थे उसको? जांगल दर बादशाह। क्या कहते थे उसको? जांगल दर बादशाह बोलते थे, जो यहाँ का राजा होता था या फिर शासक होता था। तो जांगल के बारे में अपन कंफर्म कर लेते हैं एक बार दोबारा कि क्या होता है। वर्तमान का जो बीकानेर और जोधपुर वाला जो एरिया है वो किस में आता है? जांगल देश में अंदर आता है। इसकी राजधानी है अछत्रपुर, जो वर्तमान में नागौर के नाम से जानी जाती है। यहाँ का जो शासक है उसको जांगल दर बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है ये बात? आगे चलें। ठीक है, चलो मत्स्य की बात करते हैं हम। मत्स्य जनपद जो है, जो वर्तमान का जो जयपुर है उसके आसपास के जो इलाके हैं वो किस में आते हैं? मत्स्य जनपद के अंदर आते हैं। मतलब चंबल की पहाड़ियों से लेके जो सरस्वती नदी जो जांगल देश में बहती है वहां तक का जो क्षेत्र है पूरा, वो किसके अंदर आता है? मत्स्य जनपद के अंदर आता है। इसमें कुछ भाग किस किस के आते हैं? अलवर और भरतपुर। कुछ भाग अलवर और भरतपुर के भी इसमें आते हैं। ठीक है, इसकी राजधानी क्या होगी? देखो राजधानी के बारे में, इसकी राजधानी है विराटनगर। क्या है? विराटनगर, जिसको आज के टाइम पे क्या बोलते हैं अपन? बैराट। क्या कहते हैं इसको? बैराट बोलते हैं। इसको अपन महाभारत टाइम से भी जोड़ सकते हैं अगर इसको कनेक्ट करें कि महाभारत जो पीरियड है और मत्स्य जनपद का पीरियड है ऑलमोस्ट सेम बताया गया है। आपने अगर महाभारत की कहानी सुनी हो तो उसमें जो पांडवों को वनवास मिला था तो उसमें 1 साल का अज्ञात वनवास था। तो उनको वो अज्ञात वनवास कहाँ बिताया था उन्होंने? वो 1 साल का अज्ञात वनवास उन्होंने विराटनगर में बिताया था। ठीक है, यहाँ के राजा के पास, जिसमें उन्होंने अलग अलग अज्ञात रूप ले लिए थे, अगर आपने पढ़ी हो। ठीक है, आगे चलते हैं अपन सूरसेन के बारे में। सूरसेन, आपने ब्रज का नाम सुना होगा। ब्रज
ब्रज सबने सुना होगा, ब्रज नाम सुनते ही अपन को श्री कृष्ण जी की याद आती है। श्री कृष्ण जी की नगरी कौन सी है? मथुरा। कौन सी है? मथुरा। तो शूरसेन की जो राजधानी है वो कौन सी है? मथुरा है। और इसको ब्रज क्षेत्र भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? ब्रज क्षेत्र। ये ये राजस्थान के कौन कौन से इलाके आते हैं इसमें? भरतपुर, धौलपुर और करौली के कुछ भाग इसमें जनपद में आते हैं। इसकी राजधानी मथुरा है। यूनानियों के अनुसार इसको मैथेरा भी बोला गया है। मैथेरा किसके अनुसार? यूनानी, जो यूनानी आए थे उनके द्वारा इसको मैथेरा भी बोला गया है। अगला अपन बात करते हैं किसकी? शिवी जनपद। शिवी जनपद की जो राजधानी थी वो थी शिवपुर। क्या थी? शिवपुर, जो आज के टाइम पे कहाँ पे है? पाकिस्तान। कहाँ पे? पाकिस्तान में है। ठीक है, शेरकोट नाम से एक जगह है, वहाँ पे ये राजधानी अभी है, वर्तमान की बात करें तो। उसके बाद ऐसे कहते हैं कि दक्षिण पंजाब से लोग कहाँ आ गए? राजस्थान के मेवाड़ में आके स्थित हो गए और उन्होंने अपनी नगरी चित्तौड़गढ़ के पास अपनी नगरी बना ली। अपनी नगरी उन्होंने बना ली, जिसको उन्होंने, उस जनपद को क्या बोला गया? शिवी जनपद या फिर शिवा जनपद नाम से बोला गया, जो वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान, शेरकोट में इसकी राजधानी। मतलब ये प्राचीन माना जाता है कि प्राचीन राजधानी है। ठीक है, तो ये अपने राजस्थान के प्रमुख जनपद थे, इनके बारे में एग्जाम में आता है। कौन कौन से है? जांगल, मत्स्य, शूरसेन और सॉरी यहाँ पे कुछ दिक्कत होगी, शूरसेन लिखिए, शूरसेन और शिवी। ठीक, ये चार अपने जो राजस्थान के प्रमुख जनपद हैं उनके बारे में बात थी। उनकी राजधानियाँ इंपॉर्टेंट होती है, उनके एरिया, मतलब राजस्थान के कौन कौन से एरिया आते हैं। एक्चुअली में इसमें सिर्फ राजस्थान के अंदर भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ राजस्थान के अंदर है, ये और इंडिया में अलग अलग जगह, जैसे मत्स्य जनपद मथुरा के आगरा यूपी के क्षेत्र में भी आता है। तो इनके कुछ भाग है जो राजस्थान में आते हैं, इसलिए इनको राजस्थान के प्रमुख जनपद के नाम से भी अपन बोलते हैं। ये आता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है।